सजनी या साजन कहें तो भी एक ही बात है। क्या बात हुई? सजनी और साजन एक ही बात कैसे हो गई? अरे सजनी फीमेल और साजन मेल, एक बात कैसे हो गई? क्योंकि जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं उस रथ का नाम देते हैं आते ही आते काम निकालने के लिए परम ब्रह्म, बड़ी अम्मा। तो बड़े ते बड़ा बाप है, तो बड़ी अम्मा के पास आके क्या बोला? जाग सजनिया जाग। तो ये हुआ वसुधैव कुटुंबकम का मूल रूप क्या? निराकार बाप शिव, जो सदा आत्मा है, सदा पुरुष है, वो कभी स्त्री बनता ही नहीं। और जिसमें प्रवेश करता है ज्ञान का बीज डालने के लिए, एकदम आया ना, अहम बीज प्रतपिता, मैं ज्ञान का बीज डालने वाला बाप हूं। तो वो साजन है, बाप है, तो सजनी कोई तो होगी ना। तो जो मुकर्रर रूप की सजनी है वो क्या है? और साजन और सजनी को एक क्यों बता दिया? क्योंकि प्रवेश करने के बाद जो शरीर है वो हो गया सजनी, और शरीर को जो चलाने वाला है कंट्रोलर, वो हो गया साजन। कौन चलाने वाला है? शिव बाप। तो साजन कहो या सजनी कहो, है व्यक्त रूप में एक ही व्यक्तित्व। वो साजन भी है और वो सजनी भी है। और वो उसकी यादगार क्या बनाई है? उसकी यादगार क्या बनाई है? भारत में यादगार बनाई है। अर्धनारीश्वर यादगार नहीं बनाई है। मंदिरों में अर्धनारीश्वर बहुत कम दिखाया जाता है। यादगार है शिवलिंग। क्या है? लिंग है साकार और बिंदु उसमें है निराकार। अभी तमो प्रधान दुनिया है तो यादगार भी तामसी बन गई, झूठी बन गई। जब सतो प्रधान दुनिया थी भक्ति मार्ग की द्वापर युग में, तो सोमनाथ मंदिर में सात्विक यादगार बनी थी। उसमें सजनी भी थी तो साजन भी था। कौन सजनी थी? लिंग रूप शरीर की यादगार सजनी हो गई, और जो हीरा था निराकार की यादगार, वो साजन हो गया। तो साजन और सजनी कहें तो भी एक ही बात है। वो बाप भी है साजन, और सजनी के रूप में भी है वही। रूप तो एक ही है, क्योंकि उनको भी तो कहा जाता है, किनको? तुम मात पिता हम बालक तेरे। उनको माने किनको? अरे कलयुग में तो आके लिंग को ही माता पिता बोल देते हैं। कलयुग में कहाँ बिंदु ज्योति रखी हुई है? रखी हुई है क्या? नहीं। तो उनको भी कहा जाता है तुम माता पिता हम बालक तेरे। तो साजन भी हो गए, तो सजनी भी हो गई। क्योंकि शरीर के बिगड़ तो आत्मा कुछ कर्म कर ही नहीं सकती, न साजन का न सजनी का।